काशीमेडु मछली वाले की स्पीड फिश कटिंग चैलेंज। चेन्नई समुद्र के एक तट पर काशीमेडु नाम का एक गांव था। उस गांव में ज्यादातर मछुआरे रहते थे। वो लोग सुबह सुबह समुद्र में जाकर मछलियां पकड़ते थे। ऐसे पकड़े हुए मछलियों को लाकर बाजार में व्यापारियों को बेचते थे। ग्राहक आकर उन्हें खरीदते थे। ऐसे खरीदे मछलियों को काटकर उनके टुकड़े बनाने के लिए थोड़े लोग वहां पर तैयार रहते थे। वो लोग उन मछलियों को एक लकड़ी के मुद्दी पे रखकर बड़े से चाकू से उनके टुकड़े करके प्लास्टिक कवरों में डालकर देते थे। उसके लिए लोग उन्हें पैसे देते थे। उनमें सेल्वम भी एक था। सेल्वम मछलियां पकड़ने में माहिर था। जितनी भी बड़ी मछली हो उसे चुटकी में काट कर देता था। मछलियां ही नहीं, बड़े बड़े केकड़े, बड़े बड़े झींगे भी मिनटों में काट के देता था। ऐसे कमाए पैसों से सेल्वम अपने पत्नी और बच्चों का पोषण करता था। कभी कभार उस गांव में मछलियों को काटने की प्रतियोगिता भी होती थी। उसमें जो भी बहुत कम समय में सबसे पहले सबसे ज्यादा मछली के टुकड़े काटता वही विजेता बनता था। उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दूर दूर से प्रतिभागी आते थे, मगर उस प्रतियोगिता में हर बार सेल्वम ही जीतता था। उसके तेजी के सामने कोई नहीं टिक पाता था। उसी गांव में मुर्गन नाम का एक बड़ा स्मगलर हुआ करता था। उसे एक बड़ा घर और एक कार था। उसके पास मछलियों को रखने वाला गोदाम भी था। उस गोदाम में बड़े बड़े मछलियों को बर्फ के टुकड़ों पर रखते थे। वहां पर वो अपने आदमियों के साथ मिलके बड़े बड़े मछलियों के पेट में सोना रखकर आटोट में चढ़ाता था। वो आटोट उन्हें लेकर निकलते थे। उन आटोट को गांव के बाहर मौजूद चेकपोस्ट के पास पुलिस वाले रोककर उनकी जांच करते थे, मगर उन्हें कुछ नहीं मिलने के कारण आटोट को छोड़ देते थे। मुर्गन को वेलू नाम का एक बेटा था। वो बिना कोई काम काज किए आवारा घूमते रहता था। सबके साथ झगड़ा करते हुए डांट खाते रहता था। उसके पिता के डर से उसे कोई कुछ नहीं कहता था। उसका फायदा उठाते हुए वो बहुत ज्यादा अकड़ता था। छोटे बच्चों के साथ शर्त लगा के जीतना उसे बहुत पसंद था, क्योंकि उनसे जीतना बहुत आसान था ना। ऐसे वो उनसे साइकिल चलाने की प्रतियोगिता, तैराकी करने की प्रतियोगिता, रनिंग रेस, पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता, ऐसे कई प्रतियोगिताएं रखकर बच्चों से जीतकर उनके पास से चॉकलेट और बिस्किट्स लेकर खाता था। एक बार वो छोटे बच्चों के साथ रोड पे जा रहा था। तब ऑटो में एक आदमी माइक में कुछ ऐलान करते हुए, सुनिए भाई सुनिए, सब ध्यान से सुनिए। हर साल मनाने वाले फिश कटिंग प्रतियोगिता कल होने वाली है। विजेता 1 लाख रुपए का इनाम जीत सकता है। इच्छुक लोग मछली और चाकू के साथ आकर भाग ले सकते हैं। मछली का वजन कम से कम 30 किलो रहना चाहिए। आइए आकर मछली को काटने वाले प्रतियोगिता में भाग लीजिए। जो भी बहुत कम समय में ज्यादा टुकड़े काटेगा वही विजेता बनेगा। आइए भाई आइए कहकर पुकारने लगा। ये सुनकर एक बच्चा, ये प्रतियोगिता रखकर भी बेकार है, क्योंकि हरदम हमारे सेल्वम भैया ही जीतते हैं। सीधे उन्हें ही 1 लाख रुपए दिए तो हो जाएगा ना। ये प्रतियोगिता रखने की क्या जरूरत है, कहा वेलू। तब क्या वो सर्वम उतना बड़ा 30 मार्का है? उससे ज्यादा तेजी से कोई मछली नहीं काट सकता, कहा वो। तब आपको सेल्वम भैया के बारे में नहीं पता। वो चाहे जितनी भी बड़ी मछली हो बहुत तेजी से काटते हैं। एक बार आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ आइए, कहा। बच्चे उसे लेकर फिश मार्केट के पास गए। वहां पर सेल्वम एक बड़े से मछली को बहुत तेजी से काट रहा था। बच्चा तब, भैया
देखा उनकी तेजी क्या है, बिना प्रतियोगिता के ही उतने तेजी से काट रहे हैं। अगर प्रतियोगिता रखे तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। कहा। ये सुन के वेलू को बहुत गुस्सा आया। वो तब उसका मुंह मैं उससे भी बहुत तेज काटूंगा। कल ही मैं क्या चीज हूँ इस पूरे गांव को दिखाऊंगा। कहा। ऐसे वो अगले दिन गोदाम को जाकर वहाँ पर मौजूद एक बड़े से मछली को उठाया, उसे लेकर प्रतियोगिता के स्थल के पास आया। वहाँ पर गांव वाले, गांव के बड़े, कलेक्टर और पुलिस वाले सब थे। एक बड़ा आदमी 1 2 3 स्टार्ट कहकर विजिल मारा। बस सब मछलियों को काटना शुरू किए। सेल्वम हरदम के जैसे ही विजेता बना। मगर वेलू के काटे मछली में से सोना बाहर आया। उसे देखकर लोग दंग हो गए। पुलिस वाले, कलेक्टर वेलू को पकड़कर उन मछलियों के बारे में पूछे तो उसने सब उगल दिया। पुलिस वाले गोदाम पे राइड करके पूरे मछलियों को पकड़ लिए। मुर्गन और उसके आदमियों को पकड़कर खूब पीटे। ऐसे मुर्गन और उसके आदमी जेल में डाले गए।